बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मालदा से ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि मालदा में जो काम लिफ्ट और टीएमसी नहीं कर पाई वो बीजेपी कर दिखाएगी। आज मैं यहां पर 2019 के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करने के लिए आया हूं। मिशन 2019 के तहत पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने बांग्लादेश सीमा से लगे जिला मालदा से हुंकार भरी। शाह ने पश्चिम बंगाल फतह करने के लिए मिशन की शुरुआत मालदा से क्यों की, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले ममता सरकार और विपक्षी गठबंधन पर शाह के प्रहार देख लीजिए। ये 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रोकने से बंगाल की जनता के दिलों में जो कमल खिला है उसको आप कुछ नहीं कर सकती। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहा पाकिस्तान जाकर करेंगे हम। शाह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में महागठबंधन की रैली पर भी जमकर हमला बोला। ममता दी 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। देश की 100 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी थी क्या? एक भी वंदे मातरम बोला क्या? इनको तो मोदी 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 मोदी। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक ही मंच पर 9 प्रधानमंत्री बैठे थे। लाइन लगी है, लाइन। ये सारे गठबंधन के नेता चाहते हैं देश में मजबूर और ढीली ढाली सरकार हो, मजबूर सरकार, ताकि वो भ्रष्टाचार कर पाए। और हम चाहते हैं देश में मजबूत सरकार हो जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दे। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ममता और विपक्ष पर हमला करते हुए घुसपैठियों का समर्थन और एनआरसी और सिटीजनशिप बिल का विरोध करने का भी आरोप लगाया। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं वो जवाब चाहते हैं आपसे। आप बताओ, आप सिटीजनशिप बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? और इनको घुसपैठिए बड़े प्यारे लगते हैं, उनको निकालने के लिए एनआरसी लाते हैं। वो बंगाल की जनता को गुमराह करते हैं। ममता सरकार और विपक्ष पर प्रहार करने वाले शाह ने मिशन पश्चिम बंगाल का आगाज मालदा से क्यों किया, अभी ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश सीमा से सटे जिले में आदिवासी और हिंदू वोटर की संख्या अच्छी खासी है। 2014 लोकसभा चुनाव में मालदा दक्षिण सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। पिछले साल पंचायत चुनाव में जिले की 500 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेफ्ट और टीएमसी मालदा जिले में हमेशा से फेल रही हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में जिले की 12 सीटों में से टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2016 में 9 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें सीपीएम और 1 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस के दिवंगत नेता गनी खान चौधरी के परिवार का कब्जा रहा है। 1980 से 2005 तक गनी खान चौधरी चुनकर लोकसभा पहुंचते रहे। इसके साथ ही आरएसएस ने भी पश्चिम बंगाल में पैर पसार लिए हैं। बीजेपी ने इसी सियासी समीकरण को साधकर मिशन पश्चिम बंगाल का आगाज मालदा से करने की रणनीति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और द रिव्यू में छेड़खानी करने के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है और इसे राहुल गांधी की खुराफात बताया है। वहीं एसपी और बीएसपी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और फिर से बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की है। ईवीएम में छेड़खानी के आरोपों के बाद बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में हार के डर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये खुराफात की है।
जिसके चलते बेवजह ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ईमानदारी से बताएं, और इस तरह के कितने खुराफात आपके द्वारा होने वाले हैं, देश को जानने का अधिकार है कि आप अपने चुनाव में होने वाली प्रामाणिक हार को कितने बहाने ढूंढने, कितने बहानों से बचाने की कोशिश करने वाले हैं। वहीं ईवीएम पर उठे सवालों को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। उनके मुताबिक विकसित देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे में इस दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि ईवीएम भरोसे के लायक नहीं है। आखिरकार जापान जैसा देश ये ईवीएम मशीनों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो टेक्नोलॉजी में आगे है, जो हर चीजों में आगे है, आखिरकार वो अपने लोगों को मतदान करने के लिए आखिरकार ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ 130 करोड़ लोगों के बीच में ये सवाल जाना चाहिए। वहीं मायावती ने प्रेस रिलीज जारी करके ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए। मायावती ने प्रेस रिलीज के जरिए मांग की है, निर्वाचन आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जब तक ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों और जनता की आशंकाओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक देश में चुनाव, खासकर आने वाले लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। वहीं जहां विपक्षी पार्टियां इसे लेकर आरोप लगा रही हैं, तो चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग की माने तो ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल बेबुनियाद है और ईवीएम में गड़बड़ी संभव नहीं। वहीं मामले को लेकर चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गणतंत्र दिवस में 3 दिन रह गए हैं और इसकी तैयारियों के बीच आतंकियों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हर साल की तरह 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली तैयार हो रही है। एक ओर परेड का रिहर्सल चल रहा है तो दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना को लेकर दिल्ली और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है। 5 से 6 आतंकियों के दिल्ली में घुसने की खबर है। ये आतंकी 2 महीने पहले ही दिल्ली में घुस चुके हैं। आतंकियों के पास विस्फोटक होने की आशंका भी जताई गई है। ये आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के हो सकते हैं। आतंकी किसी फिदायिन हमले को भी अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना को लेकर दिल्ली और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और धार्मिक स्थलों पर पहरा कड़ा कर दिया गया है। 26 जनवरी तक पुलिसकर्मियों को अपने अपने इलाके में गश्त करने के आदेश दिए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्धों की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आतंकी किस इलाके में हैं, इसका लोकेशन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को मालूम नहीं, लिहाजा इंसानियत के दुश्मनों की खोज जारी है और उनकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए हमारे बहादुर जवान तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर कुंभ मेला क्षेत्र में कुछ शिविर ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का पंडाल सबसे हाईटेक है। कुंभ का सबसे हाईटेक पंडाल किला नुमा बना है बाबा का पंडाल। सीसीटीवी से लेकर वॉकी टॉकी तक की व्यवस्था। कुंभ में बने इस लाल रंग के किला नुमा पंडाल पर नजर दौड़ाइए। बड़ी बड़ी दीवारें और पंडाल के शिखर पर लहराता धर्म पताका। देखिए, हर एंगल से आपको ये किले जैसा ही नजर आएगा। तस्वीरें किसी का भी मन मोह ले। लेकिन अभी तो ये बस बाहर की भव्य तस्वीरें हैं। अंदर से ये पंडाल आपको किसी 5 स्टार होटल से कम बिल्कुल नहीं लगेगा। बड़े बड़े झूमर, मनमोहक इंटीरियर, हैलोजन लाइट्स। एक पल हमें ऐसा लगा जैसे हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में आ गए हों। दरअसल ये शिविर कुंभ मेला क्षेत्र में लगे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का है। शिविर बाहर से जितना भव्य है
उतना ही सुंदर उसे अंदर से बनाया गया है। कुंभ मेले के दौरान देश और विदेश से आने वाले भक्त जूना पीठाधीश्वर को सुन सकें, इसके लिए 10,000 की क्षमता वाला एक और पंडाल शिविर के अंदर ही तैयार किया गया है। संस्कारों में इस प्रकार से वैविध्यता है, पर यहाँ अध्यात्म के कारण वो सब एक है। तो जो हमारी संस्कृति का वैविध्य है, बहुविविधता है अथवा अनेक रूपता है, वो यहाँ एक रूप हो जाती है। तो उसका कारण है अध्यात्म, उसका कारण है तीर्थ, उसका कारण यहाँ के पर्व और परंपराएं हैं। तो कोई पूछे इस देश में क्या ऐसा है जो अक्षुण्ण रखता है इस देश को, या इस देश की अखंडता और संप्रभुता का आधार है, तो वो इस देश का सांस्कृतिक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। पंडाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का नमूना पेश किया गया है। शिविर में बने मंदिर में रोजाना यज्ञ और अनुष्ठान के कार्यक्रम होते हैं। शिविर के अंदर एक विशाल यज्ञशाला भी बनाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शिविर में आईसीयू के साथ एक 20 बेड का अस्पताल भी तैयार किया गया है। शिविर इतना विशाल है कि यहाँ के कर्मचारियों को बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का ये किले नुमा शिविर कुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी दिव्य कुंभ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो जूना अखाड़े के इस हाईटेक शिविर का भ्रमण करना मत भूलिएगा। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।